हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखनी है ये बात। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले मैं आपको एक टॉपिक रिकॉल कराऊंगा जो हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है अगर प्राइस चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आती है। बस इतना लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें एग्जैक्ट चेंज नहीं बताता है। यानी अगर प्राइस 2% चेंज हुआ डिमांड में कितनी चेंज आई वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ हमें एक रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस चेंज होगा डिमांड में भी चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज हो जाएगी ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये बताता है हमें एग्जैक्ट चेंज। यानी अगर प्राइस चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज हुई। अगर प्राइस 10% चेंज हुआ क्या वाकई क्वांटिटी डिमांड में 10% चेंज आई, यही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है। सो वी कैन से दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताता है अगर प्राइस चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई। वही मैंने लिखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई। यानी ये एक एग्जैक्ट नंबर हमें बताता है कि इतनी चेंज आई प्राइस के चेंज होने से। अगर प्राइस 10% चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में 10% चेंज आई, 20% से ज्यादा चेंज आई, 10% चेंज आई, 5% चेंज आई, यानी ये हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इट इज डिनोटेड बाय ईडी, यानी ईडी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ बुक उसमें ईपी भी लिखा है, यानी ईपी से भी कभी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई, यही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, शॉर्ट में मैंने लिखा डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई। यहां पे मैं एक माइनस साइन पुट करूंगा। क्या करूंगा? एक माइनस साइन पुट करूंगा। क्यों मैंने यहां पे एक माइनस साइन पुट किया? क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। दैट इज व्हाई हियर वी पुट अ माइनस साइन इन द इक्वेशन और इन द फार्मूला। इसीलिए यहां पे मैंने माइनस साइन को पुट किया। ठीक है, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, डेल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू 100। ठीक है, नहीं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है बराबर डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल क्यू इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, डेल पी डिवाइडेड बाय पी इनटू 100। ठीक है, डेल क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, डेल पी का मतलब है चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में कितनी चेंज आई। डेल क्यू का मतलब है क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई। देखो डेल क्यू जो है, डेल क्यू बराबर है Q0 माइनस Q1, यानी इनिशियल क्वांटिटी माइनस फाइनल क्वांटिटी। डेल पी जो बराबर है P0 माइनस P1। ठीक है, डेल पी का मतलब है चेंज कितनी हुई प्राइस में, यानी इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी माइनस फाइनल क्वांटिटी। इस तरह से डेल क्यू हम निकालते हैं। ठीक है, ये आपको एक बात याद रखनी है, चेंज बताता है डेल क्यू। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 3 है, पहले प्राइस 3 था, अब बाद में प्राइस फॉर एग्जांपल इंक्रीज हुआ 5, चेंज कितनी आई प्राइस में? 5 माइनस 3, दिस इज कॉल्ड द 2 चेंज। सो डेल पी यहाँ पे 2 है। इसी तरह क्वांटिटी अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल क्वांटिटी 10, बाद में जब प्राइस चेंज हुआ फॉर एग्जांपल क्वांटिटी बढ़ गई 15 माइनस 10, यहाँ पे 5 चेंज आई क्वांटिटी में। इसी को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस। ठीक है,
अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। यहाँ से मैं एक काम करूँगा, 100 कट, यहाँ पे मुझे बचा डेल क्यू डिवाइडेड बाई क्यू का होल डिवाइडेड बाई डेल पी इंटू डेल पी डिवाइडेड बाई पी, ये है डेल पी। फिर बाद में यहाँ मैं चला जाऊँगा, यहाँ से यहाँ डेल क्यू डिवाइडेड बाई क्यू है, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू, इसको मैं ये पार्शियल डिवीजन में है, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लाऊंगा, पी डिवाइडेड बाई डेल पी इन माइनस साइन यहाँ पे। So this is the formula of the price elasticity of demand, del Q divided by del P into price डिवाइडेड बाई डेल पी। या ये एक भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है इसकी। अब मैंने इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, माइनस साइन डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल पी इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी। सिर्फ मैंने टर्म्स को इंटरचेंज किया। सो दिस इज द फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये फॉर्मूला है। कभी अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आएगा, उसमें ये ऑप्शन होंगे, ये वाला ऑप्शन भी होगा, कभी ये वाला ऑप्शन भी होगा, ये वाला ऑप्शन भी होगा, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी यहाँ से भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब मैंने उसको एक सिंप्लीफाई किया। So this is the formula of the price elasticity of demand, del Q divided by del P into price into quantity. Yeah, we can say that there is a del Q divided by Q into 100 and divided by del P into 100. So this is the formula of the price elasticity of demand. ठीक है, ये फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बताता है प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई। इसकी फॉर्मूला है डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी इनटू प्राइस इनटू क्वांटिटी। वी कैन से दैट देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ डेल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू प्राइस इनटू क्यू इनटू डेल पी। Negative sign, why we put negative sign? Because there is an inverse relationship between price and quantity demand. That's why we have put a negative sign in the फॉर्मूला। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करेंगे, यही इसी फॉर्मूला को हम पुट करेंगे, आपको पूरा समझ आएगा कॉन्सेप्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल देखो, लेट प्राइस ऑफ एक्स हम मानेंगे, फॉर एग्जांपल हम मानेंगे 10 प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, जब 10 है प्राइस ऑफ एक्स, उस वक्त फॉर एग्जांपल लेट क्वांटिटी ऑफ एक्स हम जो डिमांड करते हैं वो है 5। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, पी ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज हुआ 5, हमारा क्यू ऑफ एक्स अकॉर्डिंग बढ़ गया 10। ठीक है, जब प्राइस 10 था उस वक्त हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्स 5 हम डिमांड करते थे। जब प्राइस डिक्रीज हुआ 10 से लेके 5 तक, हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 हुई, हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई। अब हम फार्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ईपी डेल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डेल पी इंटू पी इंटू 100। यही है फार्मूला, कर लो पुट आराम से। डेल क्यू क्या किसके बराबर है, देखो डेल क्यू मतलब है चेंज, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। देखो डेल क्यू क्वांटिटी 10 माइनस 5। ठीक है, 10 माइनस 5 यह है क्वांटिटी, इंटू क्यू का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, वो थी 5। ठीक है, डेल पी प्राइस कितना था, 10 माइनस 5। इनिशियल प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस था 10 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। जब हम यहां से कहेंगे, यहां से निकलेगा हमें 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 बाई 10। यहां से हमें निकलेगा 1, यहां से हमें निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़र 5 2 ज़र 1 बाई 2। जब हम इसको ऐसे करेंगे फिर लेंगे वहां से हमें निकलेगा 2। सो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज 2। कितनी है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, 2
2%. 2% is the price elasticity of demand. So this is the way we can find the price elasticity of demand. Simple concept है, फार्मूला को देखना है, आराम से फार्मूला में पुट करना है. डेल क्यू का मतलब है क्वांटिटी में कितनी चेंज आई. मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, क्वांटिटी पहले हम 5 करते थे बाई, फिर हमने 10 परचेज किया तो क्वांटिटी में 5% चेंज आई. ठीक है, प्राइस पहले 10 था फिर 5 था, 5% चेंज आई प्राइस में. सो दिस इज द वे टू यूज द फार्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, इस तरह से हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन आए, सेम प्रोसीजर है, फार्मूला को देखना है और यहाँ पे ध्यान रखना है चेंज कितनी आई. डेल क्यू, जो क्यू में यहाँ पे है, क्यू का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी. पहले हम कितना बाय करते थे, इनिशियल प्राइस था 10, उस वक्त हमारी इनिशियल क्वांटिटी 5, उसी का मतलब है 5. यहाँ पे पी का मतलब है इनिशियल प्राइस, पहले कितना प्राइस था वो था 10. दिस इज द वे टू यूज द फार्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, दिस इज द वे टू. अब है काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ ईडी में यहाँ पे लिखूंगा, अब आपको समझ आएगा कि ईडी का क्या मतलब है. ईडी का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहला जो टाइप मैं यहाँ पे लूंगा उसका मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पहला टाइप. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आती. यानी a given percentage change in a price leads to no change in quantity demand. It's called a perfectly inelastic demand case. क्या है? A given percentage change in price leads to no change in quantity demand. यानी प्राइस चेंज इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जब ये होगा उस वक्त बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. यानी प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ जाएगी तो उस वक्त डिमांड जो है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक. क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है उस वक्त. अगर हम यहाँ पे एक टेबल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, प्राइस यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम लेंगे क्वांटिटी डिमांड. प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 है, उस वक्त क्वांटिटी डिमांड 100 है. फॉर एग्जाम्पल अब प्राइस बढ़ गए 110, क्वांटिटी डिमांड 100 है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम प्राइस को फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल 90 प्राइस हुआ, क्वांटिटी डिमांड वॉट एवर द प्राइस, क्वांटिटी डिमांड विल रिमेन सेम. यानी क्वांटिटी डिमांड सेम रह जाएगी और प्राइस अगर चेंज हो जाएगा उस वक्त है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. यानी उस वक्त जो डिमांड कहलाएगी उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. उस वक्त ईडी का वैल्यू यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज कितनी आई डिमांड में. डिमांड में चेंज क्या आई? कुछ नहीं. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है 0 इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. सो अब आप डिमांड करो की बात करेंगे. यहाँ से हम प्राइस लेते हैं, यहाँ से हम क्वांटिटी डिमांड लेते हैं. ईडी इज 0. देखो अगर फॉर एग्जांपल प्राइस था यहाँ पे 100, उस वक्त क्वांटिटी डिमांड 100 थी. सो वी कैन से दैट दिस वे. अब अगर प्राइस फॉर एग्जांपल 110 हुआ, क्वांटिटी डिमांड सेम है. ठीक है, वही क्वांटिटी डिमांड. अगर डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड सेम है. सो इन केस ऑफ द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड द शेप ऑफ द डिमांड करो इज वर्टिकल. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड करो में डिमांड करो की जी शेप होती है वो होती है वर्टिकल. क्या होती है? वर्टिकल. द शेप ऑफ द डिमांड करो इज, ये डिमांड करो है, इसकी शेप कैसी है? वर्टिकल. सो इन केस ऑफ perfectly inelastic demand curve, the shape of the demand curve is vertical because a given percentage change in price leads to no change in demand. So that is why the shape becomes vertical. यानी प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड सेम है, कांस्टेंट पोजीशन पे है, वहां पे है वर्टिकल शेप लेती है डिमांड करो. और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड न्यूमेरिकल वैल्यू है उस वक्त 0. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में
न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 क्योंकि डिमांड में चेंज ही नहीं आई, सो ईडी इज इक्वल टू 0। सो आपको याद रखना है शेप कैसी है डिमांड कर्व की, वर्टिकल इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, और ईडी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको 0, यानी चेंज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में कितनी चेंज आई, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आई, सो ईडी इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हम दूसरे केस की बात करेंगे, ये दूसरा टाइप है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दूसरा टाइप अब हम लेंगे। अब हम लेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम लेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक मैंने यूज किया वर्ड, वहां पे मैंने इनइलास्टिक वर्ड यूज किया। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है प्राइस कांस्टेंट रहता है और क्वांटिटी डिमांड फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। विद नो चेंज इन प्राइस अ क्वांटिटी डिमांड चेंजेस, इट इज कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक केस। यानी परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होती है और प्राइस कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, यानी no change in price leads to an infinite change in demand। ठीक है, and no change in price leads to infinite change in quantity demand। प्राइस कांस्टेंट रह जाएगा और डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, उस वक्त जो केस है वो है परफेक्टली इलास्टिक केस का। सो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, वो होगा इन्फिनिटी। ठीक है, सो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होती है, प्राइस कांस्टेंट रहने पे डिमांड फिर भी चेंज होती है, उसको बोलते हैं ईडी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे है क्या, वो है वहां पे इन्फिनिटी। अगर हम टेबल एक लेंगे, यहाँ पे से प्राइस लेंगे, फॉर एग्जांपल 100 प्राइस, 100 प्राइस, 100 प्राइस, क्वांटिटी डिमांड फॉर एग्जांपल 50, 150, 180। सो प्राइस कांस्टेंट रहता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होती है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक केस। परफेक्टली इलास्टिक केस। अगर हम डिमांड कर्व की बात करेंगे, डिमांड कर्व यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल, ये है प्राइस कांस्टेंट, डिमांड देखो different quantity demands are demanded at the same price, so this is the case of the perfectly elastic demand। यानी horizontal shape यहाँ पे बन जाएगी, horizontal डिमांड करो, यानी डिमांड करो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक होगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि नो चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस तो सेम है, देखो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, डिफरेंट क्वांटिटीज आर डिमांडेड एट द सेम प्राइस, दैट इज व्हाई द डिमांड कर्व टेक इज द शेप ऑफ हॉरिजॉन्टल। इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व की शेप होती है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनती है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है, क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटीज आर डिमांडेड, क्योंकि वाई एक्सिस से हम प्राइस लेते हैं, एक्स एक्सिस से हम क्वांटिटी डिमांड लेते हैं। और दिस इज द सेकंड केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ईडी है यहाँ पे इन्फिनिटी क्योंकि डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आती है, इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होती है, प्राइस कांस्टेंट रहता है और डिमांड कर्व शेप लेता है हॉरिजॉन्टल शेप। ठीक है, दिस इज द सेकंड केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। अब हम बात करेंगे इलास्टिक डिमांड कर्व की। इलास्टिक परफेक्टली वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, अब इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक डिमांड कर्व, या इसको बोलते हैं मोर देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब है 1। इलास्टिक डिमांड का मतलब है a given percentage change in price leads to a more than change in quantity demand, it is called the elastic demand curve। यानी उसका मतलब है इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी प्राइस चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 10% चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड में 30% या 40% चेंज आ जाएगी, तब हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड कर्व या इलास्टिक मोर या मोर देन यूनिटरी केस है ये प्राइस इलास्टिक का। क्या है, यानी a given percentage
change in price leads to more than change in quantity demand. A given percentage change in price leads to more than change in quantity demand. जितनी परसेंटेज चेंज प्राइस में आती है क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा चेंज होती है, तब हम बोलेंगे मोर देन यूनिटरी केस या इलास्टिक केस ऑफ द प्राइस इलास्टिक। तब हम बोलेंगे डिमांड है इस वक्त इलास्टिक जब क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी प्राइस से, यानी क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस अगर जितना ज्यादा प्राइस चेंज हो जाएगा उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड कर्व या मोर देन यूनिटरी। देखो क्या केस है हम यहाँ पे, अगर हम लेंगे प्राइस को, यहाँ पे अगर हम लेंगे क्वांटिटी डिमांड को, ठीक है, अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल लेंगे 100 प्राइस यहाँ पे है 100, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप यहाँ से लूंगा 120, यहाँ से मैं लूंगा 150। देखो कौन पर प्राइस में कितनी चेंज आई 20%, क्वांटिटी डिमांड में 50% चेंज आई। सो क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस हुआ चेंज 20% लेकिन क्वांटिटी डिमांड हुई चेंज 50%। जब ये केस होगा तब है मोर देन यूनिटरी। सो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी का वैल्यू कितना होगा आप ही बताओ, 0 होगा, 0 तो नहीं होगा, 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। इस वक्त ईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हुई, डिमांड इलास्टिक है। क्यों प्राइस हो इलास्टिक का मतलब है डिमांड ज्यादा चेंज हुई, यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आती है। फॉर एग्जांपल अगर 20% यहाँ पे चेंज हुआ प्राइस, 50% चेंज आई क्वांटिटी डिमांड में। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट इज कॉल्ड द ईडी इज ग्रेटर देन 1। उस वक्त ईडी ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में जितनी चेंज आई वो ज्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो इट इज द केस ऑफ मोर देन यूनिटरी और वी कैन से इट इज द केस ऑफ इलास्टिक। यहाँ पे डिमांड करो की शेप हम निकालेंगे। डिमांड करो कैसी होगी यहाँ पे बताओ। डिमांड करो जो होगी वो होगी, देखो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम प्राइस, यहाँ पे 100 है, क्वांटिटी डिमांड है 100। आराम से देखना शेप यहाँ पे हम निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस फॉर एग्जांपल 120 हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 ऐसा यहाँ पे लेंगे हम 120 ही लेंगे, यहाँ पे डिग्रीज पे वही दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल 90% 90 हुआ, प्राइस 100 से 90 हुआ और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड फॉर एग्जांपल ये मार्कर यूज करेंगे 10% चेंज आई, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 150। सो मैं यहाँ पे 10% चेंज आई प्राइस में और यहाँ पे 50% चेंज आई क्वांटिटी डिमांड में 50%। सो जब हम इन पॉइंट्स को डिमांड ज्वाइन करेंगे वहां पे एक डिमांड करो मिली जाएगी और डिमांड करो की शेप होगी क्या, फ्लैट। फ्लैट का मतलब है इसका स्लोप बहुत कम होगा यानी लेस स्लोप होगा। फ्लैट डिमांड करो यहाँ पे मिलेगी तो डिमांड करो की शेप होगी इलास्टिक में वो फ्लैट है, वो फ्लैट है क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम चेंज होता है और क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होती है। देखो 100 से 90 हुआ प्राइस डिक्रीज, 10% चेंज आई प्राइस में लेकिन क्वांटिटी डिमांड में 50% चेंज आई। सो डिमांड करो की शेप कैसी है, वो फ्लैट है। ईडी तो मैंने आपको ही बोला ईडी इज ग्रेटर देन 1। दिस इज अनदर केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम और एक केस लेंगे, ये था मोर देन यूनिटरी, अब हम लेंगे लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी यानी इनइलास्टिक यहां पे लेंगे हम, क्या लेंगे हम, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक केस इलास्टिक का जस्ट अपोजिट है। a given percentage change in price leads to very small percentage change in quantity demand।
यहाँ पे प्राइस चेंज होता है ज्यादा और क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आती है, तब हम बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे ईडी जो होगा वो होगा लेस देन 1, ईडी का वैल्यू होगा लेस देन 1। अगर हम टेबल की बात करेंगे, यहाँ से प्राइस लेंगे, यहाँ से क्वांटिटी डिमांड है। अगर 100 था प्राइस, उस वक्त डिमांड थी 100, ठीक है। अब प्राइस डिक्रीज हुआ फॉर एग्जांपल 80, ठीक है। यहाँ पे डिमांड जो इंक्रीज हुई वो फॉर एग्जांपल 110 हुई। प्राइस में कितना चेंज आया? प्राइस में जब हम 120% चेंज आया और क्वांटिटी डिमांड में 10% चेंज आया। सो यहाँ पे 20% चेंज आया, यहाँ पे 10% चेंज आया। सो चेंज ज्यादा किस में है? प्राइस में। जब प्राइस में ज्यादा चेंज आ जाएगी और क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आ जाएगी, उस वक्त जो केस बन जाएगा उसका नाम है लेस देन यूनिटरी, और वी कैन से दैट इनइलास्टिक डिमांड। देखो डिमांड करो कैसे बन जाएगी। यहाँ तो पाई आपको पता ही है, वाई से है प्राइस, क्वांटिटी डिमांड है। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक है फॉर एग्जाम्पल 100, 80 से 110, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हमें एक डिमांड करो मिल जाएगी। जो डिमांड करो हमें यहाँ पे मिल गई, क्योंकि प्राइस ज्यादा चेंज हुआ और क्वांटिटी डिमांड कम चेंज हुई। वहां से जो डिमांड करो हासिल हुई हमें, उसकी शेप कैसी है? स्टीप है उसकी शेप, यानी वो स्लोप ही है, उसका स्लोप ज्यादा है। देखो स्लोप कितना है यहाँ पे। सो इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होता है और क्वांटिटी डिमांड में उससे कम चेंज जब आएगी, तब जो केस हमें मिल जाएगा उसका नाम है यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी और इनइलास्टिक। न्यूमेरिकल वैल्यू है ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। ये है लेस देन का केस। अब और एक केस है, लास्ट टाइप है इलास्टिक डिमांड का, जिसका नाम है इक्वल टू यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी, ठीक है। इक्वल टू यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी का मतलब है a given percentage change in price leads to equal percentage change in quantity demand. A given percentage change in price leads to equal percentage change in quantity demand. जितनी चेंज क्वांटिटी डिमांड में आती है, सेम चेंज प्राइस में भी आएगा, उतनी ही चेंज, उसको बोलेंगे इक्वल टू यूनिटरी, यानी वहां पे ईडी जो इलास्टिक ऑफ डिमांड होगी 1, ठीक है। अब अगर हम टेबल की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 क्वांटिटी डिमांड 100, 90, 110, यहाँ पे प्राइस में 10% चेंज आई और क्वांटिटी डिमांड में भी 10% ही चेंज आई। सो इक्वल चेंज जब हो जाएगी, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना क्वांटिटी में भी चेंज आएगा, वहां पे है इक्वल टू यूनिटरी। अगर हम यूनिटरी की बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ से प्राइस 100 लेंगे, 90 लेंगे, सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे एक शेप बन जाएगी इक्वल टू यूनिटरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपर, यानी हर एक पॉइंट जो भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो भी पॉइंट हमें मिलता है उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। क्या होता है? होता है 1 के बराबर। सो इक्वल टू वहां पे है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी शेप ऑफ द डिमांड करो इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक। जब डिमांड ईडी होगा 1 के बराबर, उस वक्त डिमांड करो की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। सो दिस इज द लास्ट केस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इक्वल टू यूनिटरी। सेम चेंज जब आ जाएगी, वहां पे जो डिमांड करो हमें हासिल हो जाएगी, उसकी शेप होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी ईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 के बराबर होगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। फैक्टर्स
इफेक्ट ईडी, यानी वो कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ, शॉर्ट में मैं लिखूंगा गुड, ठीक है। नेचर ऑफ गुड, नेचर ऑफ गुड इज द फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर गुड दो तरह के होते हैं, अगर गुड नेसेसरी हुआ, यहां से हम इस तरह से हम लेंगे, अगर गुड नेसेसरी होगा, नेसेसरी गुड, नेसेसरी गुड, नेसेसरी गुड हो सकता है या हो सकता है लक्सुरियस गुड। या बेबीलोन गुड भी हम कह सकते हैं। अगर नेसेसरी गुड होगा या लक्सरियस गुड, सो इसका नेचर क्या, उस वक्त नेचर ऑफ गुड जो है वो पहला फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। अगर नेसेसरी गुड हुआ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी उस वक्त। अगर लक्सरियस गुड होगा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो सकती है। जब नेसेसरी गुड होगा वहां पे ईडी, वहां पे ईडी लेस देन 1 होगा। क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अगर ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर लक्सरियस गुड होगा वहां पे होगी ग्रेटर देन 1। व्हाई, बिकॉज अगर नेसेसरी गुड की अगर हम एग्जांपल लेंगे, साल्ट, ऑयल, दीज आर द नेसेसरी गुड्स, अगर इनका प्राइस चेंज हो जाएगा तो इनकी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अब वही क्वांटिटी साल्ट की यूज करेंगे जो पहले हम करते थे। दैट इज व्हाई देयर इज अ inelastic demand in case of the necessary goods. That is why मैंने यहाँ पे less than लिखा है। प्राइस elasticity of demand का जो केस है उस वक्त elasticity of demand less than 1 होगी, क्योंकि उनके प्राइस चेंज होने पे डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है, यानी उनकी डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती है। लक्सरियस गुड, अगर फॉर एग्जांपल लक्सरियस गुड का मतलब है कार, फॉर एग्जाम्पल कार, जो महंगी गाड़ियां है, कार पर कॉस्टली कार पर होगी, अगर इनका प्राइस चेंज हो जाएगा तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो वो कौन सा केस हुआ, वो होगा इलास्टिक केस, यानी वहां जहां पे ईडी होगा ग्रेटर देन 1। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर नेसेसरी गुड होगा तो इनइलास्टिक डिमांड है, अगर लक्सरियस गुड होगा तो इलास्टिक डिमांड है, यानी ईडी इज ग्रेटर देन 1, वहां पे ईडी होगा लेस देन 1। अगर नेचर, अगर ये है नेचर इज द फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी नेचर ऑफ गुड, कैसा गुड, अगर नेसेसरी हुआ तो इनइलास्टिक डिमांड, अगर लक्सरियस गुड होगा तो इलास्टिक डिमांड। जो ही प्राइस चेंज होगा डिमांड में काफी चेंज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर उस गुड का या उस किसी भी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो क्या होगा उस वक्त, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, ठीक है, अगर किसी भी गुड का फॉर एग्जांपल अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, यस नो, अगर अवेलेबल होगा किसी भी गुड का, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाएगा तो वहां पे ईडी मिलेगा हमें ग्रेटर देन 1, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो लेस देन 1, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी अगर किसी भी कमोडिटी या गुड का सब्स्टिट्यूट होगा, फॉर एग्जांपल कोलगेट का सब्स्टिट्यूट पेप्सोडेंट है, ठीक है, वहां पे है ईडी ग्रेटर देन, क्योंकि अगर कोलगेट का प्राइस इंक्रीज हुआ कोलगेट की डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि लोग यूज करेंगे अब पेप्सोडेंट, दैट्स व्हाई देयर इज द इलास्टिक डिमांड। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो प्राइस के चेंज होने पे उसकी क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं अवेलेबल है, हमें वो कंज्यूम जरूर करना है। सो ईडी इज इक्वल टू ग्रेट लेस देन 1 इन केस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इज नॉट अवेलेबल फॉर द गुड। दिस इज द सेकंड फैक्टर। तीसरा फैक्टर है इनकम लेवल। इनकम लेवल इज द अनदर फैक्टर। अगर इनकम दो तरह की होगी, अगर ज्यादा होगी हाई इनकम, दूसरा होगा क्या लो इनकम।
These are the two cases. अगर इनकम बहुत ज्यादा हाई होगी यानी हाई इनकम, वहां पे ईडी लेस देन वन होगा, ईडी लेस देन वन, यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन वन। ठीक है, अगर हाई इनकम ग्रुप होगा तो प्राइस की चेंज होने पे उनकी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। दैट इज व्हाई देयर इज इन इलास्टिक price elasticity is inelastic in case of high income group and there is a elastic demand curve in case of the low income group, because a change in price leads to a more than change in quantity demand। अब प्राइस के चेंज होने पे उन वो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होती है किन ग्रुप के लिए, जिनकी इनकम कम होगी। जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है उन पर प्राइस के चेंज होने पे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज व्हाई देयर इज इन इलास्टिक डिमांड करो इन केस ऑफ हाई इनकम ग्रुप्स, यानी ईडी इज लेस देन वन, यहाँ पे ईडी होगा ग्रेटर देन वन इन केस ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, दीज आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बगैर और फैक्टर्स है, आप ये पहले देख लीजिए, बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ फैक्टर कौन सा है। ठीक है, अब है फोर्थ फैक्टर। अब हम फोर्थ फैक्टर की बात करेंगे, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी गुड की कंजप्शन को पोस्टपोन करेंगे, मतलब आज अगर हम उसे कंज्यूम हमें करना है, हम बोलेंगे आज नहीं इसको कंज्यूम करेंगे, इसको बाद में कंज्यूम करेंगे। अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं वहां पर ईडी होगा ग्रेटर देन वन, अगर नहीं कर पाए लेस देन वन। फॉर एग्जाम्पल हमें एक मकान बनाना है, इस हम बोलेंगे हम इसकी मतलब कंजप्शन को पोस्टपोन करेंगे, हम इस साल मकान को नहीं बनाएंगे, हम अगले साल मकान को बनाएंगे। सो जिन चीजों को की कंजप्शन हम पोस्टपोन कर सकते हैं वहां पे ईडी होगा ग्रेटर देन वन, वहां पे क्या होगा ईडी ग्रेटर देन वन होगा। और जिन चीजों की कंजप्शन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हमें दवाई परचेज करनी है या हमें और हमें पढ़ाई पे पैसे खर्च करने हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी लेस देन वन, यानी प्राइस के चेंज होने पे उन पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि हमें वो कंज्यूम करने ही करने होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ लेस देन इन केस ऑफ ईडी इज लेस देन वन इन केस ऑफ गुड्स हुज कंजप्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस, अगर किसी भी गुड का एक यूज होगा, सिंगल यूज, अगर सिंगल यूज होगा किसी भी मतलब एक गुड है उसका एक ही यूज है, मतलब सिंगल यूज है, वहां पे होगी ईडी लेस देन वन। अगर मनी यूज होंगे ईडी इज ग्रेटर देन वन। एक ही यूज है तो हम उसको कंज्यूम ही करते हैं। अगर बहुत सारे यूज होते हैं, अगर उसका प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का एक ही यूज है, एक ही काम में वो आता है। अगर कोई चीज होगा उसके बहुत सारे यूजेस होंगे, उसके प्राइस के डिक्रीज होने पे इसकी डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ईडी है ग्रेटर देन वन, सिंगल यूज वाले में है ईडी लेस देन वन। ठीक है, टाइम पीरियड इज अनदर फैक्टर। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड हम दो तरह के लेते हैं इकोनॉमिक्स में, एक तो है लॉन्ग रन, दूसरा है शॉर्ट रन। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में जो इलास्टिसिटी होगी वो होगी ग्रेटर देन, कॉमन सेंस है, मतलब ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यहां पे होगी ईडी लेस देन वन। शॉर्ट रन का पीरियड है, शॉर्ट रन में हमें ये कंज्यूम करने हैं इसी वक्त में, हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। लॉन्ग रन टाइम बहुत ज्यादा है, वी कैन मतलब पोस्टपोन भी कर सकते हैं उस वक्त उस कंजप्शन को। सो लॉन्ग रन पीरियड में इसीलिए है ईडी जो होती है वो होती है क्या? ग्रेटर देन वन, और शॉर्ट रन में होती है लेस देन वन। हैबिटस, अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज का मतलब उसकी लत लगी हुई है, यानी फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन कंज्यूम सिगरेट, अल्कोहल एंड अदर थिंग्स, यानी उसको हैबिट है, तो हैबिट वाले कंज्यूमर के लिए जो ईडी होगा वो होगा लेस देन वन, क्योंकि प्राइस चेंज होने पे उसकी डिमांड पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो मैं अगर सिगरेट का प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगा मैं फिर भी पीऊंगा, क्योंकि मैं हैबिचुअल हूँ उस चीज का।
ठीक है। सो ईडी जो होगा उस वक्त तो लेस देन 1 होगा, क्योंकि प्राइस के चेंज होने पे मैंने क्या बोला, डिमांड में कम चेंज आती है, उसी को बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल यूज वाले गुड में क्या इलास्टिसिटी है, मनी यूज वाले में लॉन्ग रन में क्या है, नेसेसरी गुड्स में क्या है, या फॉर एग्जांपल उन गुडों की जिनकी डिमांड हम पोस्टपोन कर सकते हैं वहां पे क्या है इलास्टिसिटी डिमांड। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So this was all about today's lecture. Thank you so much.